बलिया के विधानसभा सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कोथ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का चेहरा बेनकाब हो गया है। ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक ब्लैकमेलर हैं। राजभर समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर भस्मासुर की तरह हैं। महेंद्र राजभर ने कहा कि मैनपुरी के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा बेनकाब हो गया है। राजभरों के नाम पर पार्टी खड़ा करके टिकट बेचने का काम करते हैं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्यों दिया था कार्यक्रम का आयोजन ग्राम सभा कोथ में किया गया था, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के लोगों को और यहाँ आए हुए लोगों को? हम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए आज जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, ये कार्यक्रम सुहेलदेव जी के सम्मान के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम को रखा है। सुहेलदेव जी के सम्मान को हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोगों ने स्वाभिमान को बेचने नहीं देंगे। ये सब देखिए कि हम लोगों ने कि ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव जी के सम्मान को बेचने का काम जब शुरू कर दिए, तो हम लोग अलग होकर सुहेलदेव जी के स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर आज राजभर समाज को हम लोग बचाने का एक अपना अलग एजेंडा बनाकर तैयार कर लिया। उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे इस देश में हिंदू राजाओं ने जब सलार गाजी के सामने हथियार रख दिया, तो राजा सुहेलदेव 56 किलो की तलवार लेकर निकले और सलार गाजी का वध कर दिया। उसी तरह से जब इस प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर समाज के विचारों को बेचना शुरू कर दिया, सुहेलदेव के विचारों को बेचना शुरू कर दिया, तो उसी तरह से माननीय महेंद्र राजभर जी चले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना करके उस विचार को ऊपर बढ़ाने के लिए जो बेचने का काम करते थे उसको रोकने के लिए, जैसे जगजीवन राम ने चमार समाज के विचारों को बेच रहे थे, तो मान्यवर कांति राम ने उस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपना कैडर करके आगे बढ़ा दिया। उसी तरह से हमारे नेता माननीय महेंद्र राजभर जी उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, सुहेलदेव के विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। और ओम प्रकाश के विचारों को दफन कर दिया जाएगा, जो राजभर समाज को बेचने का काम करें, तेजपत्ता की तरह हर जगह तेजपत्ता की तरह बेचने का काम किए हैं। एक बार कांग्रेस में, एक बार बसपा में, एक बार समाजवादी पार्टी में, एक बार भारतीय जनता पार्टी में। के काफी करीबियों में से माने जाते थे, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। आखिर क्या हुआ कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन करना पड़ा आपको? ओम प्रकाश राजभर तो ठग हैं, उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए। इसी प्रदेश में प्रदेश सरकार का एक मंत्री उनका नाम रखा था असलम राजभर, लेकिन असलम राजभर शोभा उनके लिए नहीं देता है। उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए था। समाज को थोक भाव में अगर किसी ने बेचने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। पिछले चुनाव में 17 सीट गठबंधन में मिला था। आज मामला जब ईडी जांच का आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे उम्मीदवार नहीं है। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे उम्मीदवार नहीं थे तो तुम्हारा सिंबल कहाँ से वो पा गए अब्बास अंसारी जी? जब तक एबी फार्म पर तुम दस्तखत नहीं करते तो सिंबल कहाँ से पा जाते? जब वो साइकिल के उम्मीदवार थे तो साइकिल चुनाव चिन्ह उनको मिलता। उनका कहना है कि मैंने सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सभी समाज के लोगों को? नहीं, मतलब हर समाज के लोगों को ही, खासतौर से। अरे 19.5 वर्ष तक राजभर समाज उनके साथ रहा श्रीमान जी, और 19.5 वर्ष में 17 सीट गठबंधन में पाए। एक भी राजभर को बाप बेटा के अलावा वो लड़ा दिए हों तो और समाज की बात करते मैं मान लेता। अब्बास अंसारी को आज मऊ शहर के विधायक हैं, उनको ओम प्रकाश राजभर जी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब अब्बास अंसारी प्रत्याशी से सदर महू तो आप उस समय उनके साथ थे, आपका क्या कहना है? अरे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता थे तो क्यों नहीं साथ रहेंगे भाई? आज ओम प्रकाश राजभर समझ रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी का विरोध नहीं करूंगा तो ईडी जांच, बाबा जी का डंडा जब मेरे यहाँ आ जाएगा तो हम हो जाएंगे ठंडा। इस नाते कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी मेरे उम्मीदवार नहीं है। मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर जी एक हफ्ते से लगभग बहुत
बहुत चल रहे थे, लेकिन उनका प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। ओम- देखा गया कि 2019 में आप उनके साथ थे लोकसभा के दौरान, बहुत काफी पर्चा खारिज हुआ। क्यों ऐसा होता है? आप ओम प्रकाश राजभर के साथ। ओम प्रकाश राजभर ने जिसको उम्मीदवार बनाया वो शाक्य बिरादरी का था और भारतीय जनता पार्टी भी शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार बना दिया। तो ओम प्रकाश राजभर को ये समझ में आया कि अब पैसा नहीं मिलेगा तो अब पर्चा मैं खारिज करा दूं, पर्चा खारिज करा करके बीजेपी से माल ले लूं ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने पर्चा खारिज करा। राजभर और बीजेपी का साठगांठ एकदम है। अगर नहीं होता तो आज जगहों जगह पर आप देखे होंगे बाबा जी का आज कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, या ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 से जो लड़ाई लेकर के निकले कि समाज के नौजवानों को मैं नेता बनाना चाहता हूं। 20 बरिस बीत गया, बलिया के लोगों से आज पूछने आया हूं कि ओम प्रकाश राजभर क्लेम लगाते थे कि सपा के लोग राजभर समाज के लोगों को लोडर बनाए हैं, बसपा के लोग राजभर समाज के लोगों को लोडर बनाए हैं, बीजेपी के लोग राजभर के नौजवानों को लोडर बनाए हैं, कांग्रेस के लोग राजभर समाज के नौजवानों को लोडर बनाए हैं। मैं लीडर बनाने के लिए पार्टी बनाया हूं और मैं चैलेंज देता हूं ओम प्रकाश राजभर को कि 20 बरिस में एक भी बलिया के राजभर समाज के नौजवानों को बता दो कि तुमने नेता बना दिया हो। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे पार्टी को तोड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश राजभर डिबेट पर सामने आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ओम प्रकाश राजभर असल बाप का औलाद है तो मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खा करके आया था लोगों के बीच, समाज के बीच, कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर थूक करके अगर कोई चाटने वाला समाज का नौजवान है तो उस नौजवान का नाम ओम प्रकाश राजभर है भाई, इसी नाते उसका नाम ठग राजभर है। द्वारा एक और विलम्ब लगाया जा रहा है कि आपको सपा जो है उसके फंड से पैसा मिल रहा है पार्टी को चलाने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? एक बार डिबेट लखनऊ में कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मेरे मोबाइल में अखिलेश जी से मिलते हुए महेंद्र राजभर का फोटो आया है। हिम्मत नहीं है ओम प्रकाश राजभर का कि महेंद्र राजभर का अखिलेश जी के साथ कहीं फोटो दिखा दें, हिम्मत नहीं है। दिखा दें मोबाइल से निकाल करके, आजीवन गुलामी करूंगा समाज के लोगों का। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।